दादी, जलेबी बनाना बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, देखो कितनी अच्छी बन रही हैं। अगर आपको दादी के हाथ की जलेबी अच्छी हो, सब्सक्राइब कर लो और स्टोरी का टॉपिक आप कमेंट करो। बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना। गांव रामपुर। सुबह की हल्की हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी। कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और उसी खुशबू में घुली हुई थी एक और खुशबू, घी में तली हुई जलेबी की। वो खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी और उस खुशबू का एक ही ठिकाना था, राघव की दादी। गांव में सब उन्हें अम्मा कहते थे। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जैसे अभी भी जिंदगी की आग जल रही हो। उनकी जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं थी, वो एक एहसास थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शहर से लौटा पोता राघव 16 साल का था। पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया था। 3 साल बाद वो छुट्टियों में गांव लौटा। उसके हाथ में मोबाइल, कान में ईयरबड्स, दिमाग में शहर की तेज रफ्तार। गांव से छोटा लगने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा, घी की खुशबू ने उसे रोक लिया। दादी, जलेबी? आ गया मेरा शेर। राघव मुस्कुराया, पर उसे नहीं पता था इस बार जलेबी का स्वाद कुछ और ही कहानी सुनाने वाला है। पहली अजीब बात, अगली सुबह दादी ने उसे गरम गरम जलेबी खिलाई। पहला कौर, राघव ठिठक गया। स्वाद वही था, मीठा, कुरकुरा, अंदर से रस टपकता हुआ, लेकिन साथ में कुछ अजीब सा एहसास, जैसे किसी ने उसके दिल को हल्के से छुआ हो। दादी, आपने कुछ बदला है? हाँ, दुआ मिलाई है। राघव हंस पड़ा। दुआ से स्वाद बदलता है क्या? जिस दिन समझेगा, उस दिन जलेबी का असली स्वाद मिलेगा। गांव की कहानी। राघव ने देखा, गांव के हर बच्चे को दादी मुफ्त में जलेबी देती थी। किसी से पैसे नहीं लेती थी, लेकिन हर बच्चे से एक बात जरूर पूछती, आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया? जो बच्चा अच्छा काम बताता, उसे एक एक्स्ट्रा जलेबी। राघव को ये सब थोड़ा अजीब लगा। दादी, आप बिजनेस क्यों नहीं करती? शहर में तो आपकी दुकान चल जाएगी। मैं जलेबी बेचती नहीं, बांटती हूँ। रात का सांठ टोन, पुराना संदूक। एक रात राघव की नींद खुली। रसोई से हल्की सी आवाज आ रही थी। वो चुपचाप उठा। दादी रसोई में थी। धीमा रहस्य, पर वो जलेबी नहीं बना रही थी, गंभीर। वो एक पुराना लकड़ी का संदूक खोले बैठी थी। इमोशनल, अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक कागज। दादी की आंखों में आंसू थे, गहरा एहसास। राघव ठिठक गया। उसे पहली बार लगा, दादी सिर्फ हंसती नहीं, उनके अंदर कोई छुपा हुआ दर्द भी है। धीमा रहस्य, रहस्य की शुरुआत। अगले दिन राघव ने संदूक ढूंढ निकाला। धीरे, उसमें एक फोटो थी। एक आदमी, जवान, मुस्कुराता हुआ, गंभीर। पीछे लिखा था, मोहन, 1975। संकोच। राघव ने माँ से पूछा। चुप्पी वाला टोन। माँ चुप हो गई। धीरे, तुम्हारे दादा? सवाल भरा स्वर। पर वो कहाँ है? नजरें झुकाते हुए, कभी लौटे ही नहीं। गंभीरता, अधूरी कहानी। धीरे, दुख के साथ। पता चला राघव के दादा मोहन शहर गए थे काम की तलाश में, वादा करते हुए, हर महीने पैसे भेजूंगा। धीमा बदलाव, पहले कुछ महीने पैसे आए, फिर अचानक सब बंद। खालीपन, न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। लोगों की राय जैसा टोन। गांव वालों ने मान लिया वो लौटेंगे नहीं। अटूट विश्वास, लेकिन दादी ने कभी ये नहीं माना। नरम, उन्होंने हर सावन में जलेबी बनाई, प्यार से। उसे जलेबी बहुत पसंद थी। गहरा एहसास, मीठे में छुपा इंतजार। धीरे समझते हुए, राघव को अचानक समझ आया, दादी हर सावन में एक्स्ट्रा जलेबी क्यों बनाती हैं। संवेदनशील, वो दरवाजे की ओर बार बार क्यों देखती है? वो हर अनजान आवाज पर क्यों चौंक जाती है? गहरी आवाज। जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं थी, वो उम्मीद थी। दृढ़, सच की तलाश। राघव ने ठान लिया, वो दादा को ढूंढेगा। यात्रा जैसा टोन। उसने पुरानी चिट्ठियों में एक पता ढूंढा। शहर, कानपुर। वर्णन, वो छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में कानपुर गया। पुराना मोहल्ला, टूटी फूटी इमारतें। धीमा निराशा, लेकिन मोहन का कोई नाम नहीं। याद करते हुए, हाँ, एक मोहन था, मिठाई बनाता था। धड़कन तेज होते हुए, राघव का दिल धड़क उठा। घबराहट, फिर गंभीर। फिर फैक्ट्री में आग लगी थी। धीमी भारी आवाज। कुछ लोग बचे, कुछ नहीं। कंपन आती आवाज। मोहन? चुप्पी। नाम लिस्ट में था। हिलता हुआ मन। राघव के हाथ कांप गए। धीमा लौटना।
लौटती हुई सच्चाई, संवेदनशील। राघव गांव लौटा। दादी दरवाजे पर बैठी थी, आशा भरी आंखें, आंखों में वही उम्मीद। मिला, भीतर का संघर्ष। राघव ने उनकी आंखों में देखा, धीमे भारी। दादी, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, शायद वो कहीं और होंगे। अटूट विश्वास, मैं जानती हूं वो आएंगे। नरम भावुक, असली स्वाद। उस रात राघव ने पहली बार दादी के साथ जलेबी बनाई। साधारण क्रिया, प्यार से। घोल फेंटा, कपड़े की पोटली में भरा, गरम घी में गोल गोल घुमाया। हल्की खुशी, जलेबी फूल उठी। नरम, चीनी की चाशनी में डाली, धीरे गहराई से। अब इसमें दुआ मिलाओ, आंखें बंद करके। दादी खुश रहें। भावुक, इस बार स्वाद सच में अलग था। धीमा, मीठा, लेकिन आंखें नम कर देने वाला। समय बीतता हुआ टोन, आखिरी सावन। धीमा दुख। दादी अब कमजोर हो गई थी। टूटती हुई आवाज, अगर वो आए तो कहना मैंने इंतजार छोड़ा नहीं। आंखें नम। उस सावन की आखिरी सुबह दादी ने आखिरी बार जलेबी बनाई, बहुत धीमे। और उसी शाम वो चुपचाप सो गई। अचानक दस्तक जैसा टोन। दरवाजे पर दस्तक, धीमी सी आश्चर्य। ये मोहन का घर है? रुकी हुई सांस। आप कौन? टूटती हुई आवाज, मैं मोहन। भारी एहसास, देर से आई सच्चाई। धीरे, वो आग में बच गए थे। याददाश्त चली गई थी। सालों बाद याद लौटी। पछतावा, मैं लौट आया पर बहुत देर हो गई। नरम उम्मीद, जलेबी फिर बनी। शांत, गहरा। दादा, दादी की जलेबी में क्या खास था? हल्की मुस्कान, आंसू के साथ। वो इंतजार मिलाती थी। समापन का गहरा स्वर, मीठा जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे गहराई से। उसमें कहानी थी, इंतजार था, माफी थी, प्यार था। अंतिम भावुक फुसफुसाहट, जिस दिन समझेगा उस दिन जलेबी का असली स्वाद मिलेगा। धीमा संतुष्ट, उस दिन उसे सच में मिल गया। दादी के हाथ की जलेबी। आगे की कहानी। एक नई शुरुआत, जहां इंतजार से आगे बढ़कर विरासत जन्म लेती है। दादी के जाने के बाद घर का आंगन वैसा नहीं रहा था। वही तुलसी का चौरा, वही मिट्टी की सोंधी खुशबू, वही रसोई, वही चूल्हा। पर आवाज नहीं थी, ना वो हंसी, ना वो आ गया मेरा शेर। राघव जब भी घर आता उसे लगता जैसे दीवारें अभी भी दादी की आवाज को थामे बैठी हैं। बरामदे की दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर के नीचे दीपक जलता रहता, पर उसकी लौ भी जैसे धीमी हो गई थी। मोहन दादा चुप रहने लगे थे। दिन भर उसी पुरानी तस्वीर को हाथ में लिए बरामदे में बैठे रहते। कभी कभी लगता वो तस्वीर से बात कर रहे हों। एक दिन राघव ने देखा दादा रसोई में खड़े हैं। सामने कढ़ाई रखी थी, घी अभी डाला भी नहीं गया था, पर दादा उसे वैसे देख रहे थे जैसे उसमें अतीत उबल रहा हो। दादा, मोहन ने धीमे से कहा, घी की खुशबू अभी भी वैसी ही है, बस वो हाथ नहीं रहे। राघव ने पहली बार महसूस किया, इंतजार खत्म हुआ था, लेकिन खालीपन शुरू हो गया था। गांव भी बदल रहा था। कुछ घरों में पक्की छतें आ गई थीं, मोबाइल टावर खड़ा हो गया था। बच्चे अब वीडियो देखकर नई नई मिठाइयों के नाम लेने लगे थे। बाजार से पैकेट वाली रंगीन मिठाइयां आने लगी थीं। एक दिन छोटा चिंटू बोला, भैया अब जलेबी कौन बनाएगा, बाजार से ले आए। राघव के दिल में जैसे किसी ने हल्की सी चुभन दे दी। उसे लगा अगर खुशबू चली गई तो कहानी भी चली जाएगी। मोहन दादा की याददाश्त पूरी तरह लौटी नहीं थी। उन्हें आग याद थी, धुआं, चीखें, भागते लोग। लेकिन एक बात उन्हें साफ याद थी, मैं हर महीने पैसे भेजता था और हर सावन घर आने का सोचता था। उन्होंने एक शाम राघव से कहा, मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं लौटा, पर तुम्हारी दादी ने इंतजार किया, ये बात मुझे जिंदा रखती रही। उनकी आंखों में पछतावा था। क्या मैं बहुत देर से आया? राघव ने उनका हाथ थाम लिया। दादी कहती थी, देर से आया प्यार भी प्यार ही होता है। सावन फिर आने वाला था। हवा में नमी थी, बादलों का रंग गहरा होने लगा था। राघव शहर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। वो आंगन में बैठा था जब उसे दादी की आवाज़ जैसे फिर सुनाई थी, मैं जलेबी बेचती नहीं, बांटती हूँ। उसके मन में एक विचार जागा, क्या जलेबी सिर्फ रसोई तक सीमित रहे या दादी की कहानी फिर से सांस ले? उसने दादा से कहा, इस सावन हम अम्मा की जलेबी फिर से शुरू करेंगे। मोहन ने पहले हैरानी से देखा,
फिर हल्की सी मुस्कान आई। दुआ मिलाएगा? राघव ने सिर झुकाकर कहा, दुआ भी और याद भी। सावन से पहले घर में हलचल शुरू हो गई। पुरानी कढ़ाई चमकाई गई, दादी की रेसिपी वाली डायरी फिर से खोली गई। राघव ने मोबाइल से एक पोस्टर बनाया, अम्मा की जलेबी, हर जलेबी के साथ एक कहानी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा, देखते हैं दादी जैसा स्वाद आता है क्या। मोहन हर रात राघव को घोल फेंटना सिखाते। धैर्य चाहिए, जल्दी करेगा तो जलेबी कच्ची रह जाएगी। राघव समझ रहा था ये सिर्फ पकाने की कला नहीं, जीवन का पाठ है। सावन की पहली बारिश हुई, आंगन में तिरपाल लगा, चूल्हा जला, घी गर्म हुआ। राघव के हाथ कांप रहे थे। पहली जलेबी टेढ़ी निकली, दूसरी टूट गई, तीसरी ठीक बनी। धीरे धीरे हाथ स्थिर हो गए। जब पहली सही जलेबी चाशनी में डूबी तो वही पुरानी खुशबू उठी, जैसे दादी की हंसी हवा में खुल गई हो। बच्चे दौड़ते हुए आए, अम्मा वाली जलेबी? राघव मुस्कुराया, हाँ, पर एक शर्त है, आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया। बच्चे खिलखिलाने लगे। कोई बोला उसने माँ की मदद की, कोई बोला उसने पेड़ को पानी दिया। मोहन की आंखें भर आईं, परंपरा लौट रही थी। भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन शहर से एक आदमी आया, कैमरा हाथ में था। उसने जलेबी खाई और कुछ देर चुप रहा। ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये कहानी है। उसने वीडियो बनाया। कुछ ही दिनों में वो वीडियो दूर दूर तक फैल गया। अब लोग शहरों से आने लगे। सब कहते, हमें वो जलेबी चाहिए जिसमें इंतजार मिला हो। राघव ने दुकान का नाम रखा, इंतजार वाली जलेबी। उसने दादा से पूछा, दादी को ये नाम पसंद आता? मोहन मुस्कुराए। उन्हें नाम से फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस किसी के चेहरे की मुस्कान चाहिए थी। भीड़ बढ़ी, पैसे भी आने लगे। लोगों ने सलाह दी, फ्रेंचाइजी खोलो, शहर में बड़ी दुकान डालो। राघव के मन में लालच आया, पर उसी रात उसने सपना देखा। दादी रसोई में बैठी थी। मीठा बांटने के लिए बनाओ, दौड़ने के लिए नहीं। सुबह उसने फैसला किया, दुकान रहेगी, पर हर रविवार जलेबी मुफ्त बांटी जाएगी। शर्त वही रहेगी, एक अच्छा काम। समय बीता, राघव की शादी हुई, उसकी बेटी हुई, सावनी। एक दिन सावनी ने पूछा, पापा, जलेबी गोल गोल क्यों होती है? राघव मुस्कुराया, क्योंकि जिंदगी भी गोल है, जो खोता है वो किसी और रूप में लौट आता है। सावनी ने छोटी उंगली से घोल उठाया और एक टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बना दी। सब हंस पड़े। मोहन ने कहा, देखो, परंपरा आगे बढ़ गई। सालों बाद मोहन भी शांत हो गए, लेकिन इस बार घर खाली नहीं था। रसोई में आवाज थी, बच्चों की हंसी थी, घी की खुशबू थी। दीवार पर दादी की तस्वीर के नीचे लिखा था, यहाँ जलेबी नहीं बनती, यहाँ यादें पकती हैं। एक बरसाती सुबह राघव ने फिर जलेबी डाली, आंखें बंद की। दादी, दुआ मिल गई। हवा में हल्की सी मिठास खुली, जैसे आशीर्वाद उतर आया हो। अब उसे समझ आ चुका था, जलेबी का असली स्वाद इंतजार में नहीं, इंतजार को अर्थ देने में है। कहते हैं कुछ खुशबुएं कभी खत्म नहीं होती, वो पीढ़ियों में बस जाती हैं। और हर सावन में जब भी घी की खुशबू हवा में फैलती है, गांव वाले मुस्कुरा कर कहते हैं, अम्मा आज भी जलेबी बना रही हैं।